हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द स्वॉर्ड ऑफ कमिंग का एपिसोड नंबर 11। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि निंग्या अपनी स्वॉर्ड ऑरा को कंट्रोल नहीं कर पाती और इसी का फायदा उठाते हुए युवान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी चेनपिंग ने उस पर अटैक करते हुए निंग्या को बचा लिया। वो अब घायल निंग्या को लेकर माउंटेन से काफी दूर आ जाता है, मगर तभी वहाँ पर माओ कुजान पहुँच गया। वो निंग्या की स्वॉर्ड ऑरा को हासिल करना चाहता था, हालांकि चेनपिंग ऐसा नहीं होने देता। उसने माओ कुजान के साथ जबरदस्त फाइट करना शुरू कर दी। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हमें पास की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर माओ कुजान काफी छोटा था। वो देखता है कि एक रात उसके फादर देरी से घर आए हैं, साथ ही उसकी ग्रैंडमदर उसके फादर पर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। वो कह रही थी कि तुमने उस चेनपिंग के बाप को इसलिए मार दिया ताकि तुम उसकी माँ से शादी कर पाओ। क्या तुम्हें पता नहीं कि चेन फैमिली में सालों से बस लड़के ही जन्म लेते आए हैं। आगे चलकर वो चेनपिंग अपने बाप के खून का बदला जरूर लेगा, भले ही तुमने उस बंदे को खत्म किया, मगर चेनपिंग की माँ कभी तुमसे दूसरी शादी नहीं करेगी। वो एक इज्जतदार फैमिली है, इसलिए वो कभी ऐसी हरकतें नहीं करेगी। और तभी उस कमरे से एक और औरत की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि जो हो गया सो हो गया, अब उन बातों पर डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। वैसे भी हमने चेनपिंग के बाप को बस पैसे के लिए मार दिया। एक बहुत ही हाई स्टेटस वाले बंदे ने हमें उसे मारने के लिए अच्छी खासी कीमत ऑफर की थी, जिसे हम बिल्कुल भी मना नहीं कर पाए। ये सुनकर माओ कुजान की ग्रैंडमदर उसे घर से बाहर निकाल देती है। वो कह रही थी कि तुमने बस लालच में आकर एक बच्चे के सिर से उसके बाप का साया छीन लिया, तुम्हें तो हेल में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली पर एक बोझ पड़ चुका है, जिसे हम जिंदगी भर उतार नहीं पाएंगे। और अब अगले ही दिन माओ कुजान अपनी ग्रैंडमदर के साथ चेनपिंग के घर चला जाता है, जहाँ पर लोग बातें कर रहे थे कि चेनपिंग बहुत ज्यादा अनलकी है। जब ये पैदा हुआ तभी से इनके घर कभी खुशियाँ नहीं आई। बेचारे के तो बाप की लाश भी अभी तक नहीं मिली। शायद इन लोगों को अब खाली कॉफिन ही दफनाना होगा। और तभी चेनपिंग रोते हुए माओ कुजान को देखता है। यही से कहानी प्रेजेंट टाइम में आ गई, जहाँ पर चेनपिंग स्टैचू पर क्लाइंब करते हुए माओ कुजान की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो माओ कुजान भी उसके सामने जंप लगाते हुए तुरंत ही फाइट शुरू कर देता है। वो बड़ी ही तेजी से चेनपिंग पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर चेनपिंग उसकी हर एक मूव को फेल किए जाता है। इसलिए माओ कुजान ने गुस्से में आकर चेनपिंग को जमीन पर पटक दिया। अब वो चेनपिंग पर एक और अटैक कर पाई, इससे पहले चेनपिंग खुद को संभाल लेता है। इधर माओ कुजान अपनी तेज मूव का यूज करके उसे नीचे गिराने की खूब कोशिश करने लगा, लेकिन चेनपिंग उसकी हर एक चाल को नाकाम किए जा रहा था। तो उसने हवा में जंप लगाते हुए चेनपिंग पर अपनी नी से अटैक कर दिया, जो चेनपिंग के सीधे चेस्ट पर जाके लग जाता है। और इसी के चलते चेनपिंग घसीटते हुए स्टेचू से नीचे गिरने लगा, मगर समय रहते उस स्टेचू को पकड़ लेता है। माओ कुजान भी उसके पास आकर उसकी तरफ देखते हुए इवल स्माइल कर रहा था। वो चेनपिंग को दिखाना चाहता है कि चेनपिंग कभी उसे हरा नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लियार को देखते हैं, जो कि अपने मास्टर वांग से मिलने आया था। वो कहता है कि मास्टर, हमने उस माओ कुजान को रोकना चाहिए, वो यहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो मास्टर वांग उससे ही पूछने लगे कि बताओ माओ कुजान और चेनपिंग में जीत किसकी होगी। उन दोनों में तो जबरदस्त फाइट हो रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम किसे सपोर्ट करते हो। मगर इस सवाल पर लियार तो बिल्कुल खामोश हो गया। जो देख वांग कहने लगे कि चेनपिंग की कोई औकात नहीं है, वो तो इस मुकाबले में डेफिनेटली अपनी जान गवा देगा। तो लियार अपने मास्टर को बताने लगा कि माओ कुजान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, वो तो मार्शल आर्ट की सेकंड लेवल पर ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो अगर पावर्स के हिसाब से देखा जाए तो बेचारा चेनपिंग उसके सामने कुछ भी नहीं। भले ही माओ कुजान पावरफुल है, मगर वो बंदा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मास्टर वांग कहने लगे कि शायद इसी वजह से तुम गोल्डन ड्रैगन फिश को चेनपिंग को बेचना चाहते हो, ताकि चेनपिंग आगे चलकर पावरफुल बने। जिस पर लियार कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि चेनपिंग पावरफुल बने। हम उस बंदे को पूरी तरह से अकेला नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं मैं ये बात भी जानता हूँ कि मास्टर, आप भी उसे काफी ज्यादा पसंद करते हो। ये सुनकर वांग हंसने लगे। वो कहते कि चेनपिंग का कुछ नहीं हो सकता, कोई भी ड्रैगन उसे पावरफुल नहीं बना सकता। जिस पर लियार कहने लगा कि चेनपिंग की पोर्सिलेन उसके फादर ने बचपन में ही तोड़ दी थी, तब से तो उस बेचारे के पास कुछ भी नहीं, और हम उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मेरे ख्याल से हमने चेनपिंग के लिए कुछ तो करना चाहिए। ये सुनकर तो मास्टर वांग ने गुस्से में आकर उसका हाथ ही जला दिया। वो कहने लगे, लियार, अगर तुम वो गोल्डन ड्रैगन चेनपिंग को दे भी देते तो भी वो बंदा 3 दिनों तक जिंदा नहीं रह पाता। जब तक वो बच्चा इस टाउन में है
तब तक उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर उसके लिए कोई गुड लक नहीं, क्योंकि वो फॉर्चून को हैंडल नहीं कर सकता और ये बात चेन पिंग भी अच्छे से जानता है, इसलिए वो किसी भी फॉर्चून को लेने की हिम्मत भी नहीं करता। अगर उसने ऐसा किया तो वो जानता है कि उसकी मौत पक्की है। उसकी किस्मत में गरीबी और कमजोरी लिखी गई। ये सब सुनकर लियार कहने लगा कि शायद इसी वजह से आप चेन पिंग की मदद नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि उसे कोई ट्रेजर दे दिया तो उसकी मौत हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपने उसे कोई ऐसी चीज देनी चाहिए जिसे चेन पिंग हैंडल कर पाए। तो मास्टर वांग बताने लगी कि वो बच्चा बिना पावर का अभी तक सरवाइव कर पाया, उसके लिए तो यही एक सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। और अब अगले सीन में हमें पास्ट की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर चेन पिंग के फादर उसे कैंडिड हाउस देते हुए कहने लगे कि चेन पिंग अब तुम बड़े हो गए हो और मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम अपनी माँ का ख्याल रखो, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करो। तो चेन पिंग भी उसके लिए राजी हो गया। वो अपने फादर को पिंकी प्रॉमिस करते हुए कहने लगा कि फादर, मैं हमेशा माँ को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन आप भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि जब आप काम से वापस आओगी तब मेरे लिए आते हुए कैंडिड हाउस लेके आना। ये कैंडिड हाउस तो मेरा सबसे फेवरेट स्वीट है। अब यहाँ पर चेन पिंग को ये बात पता ही नहीं थी कि उसके फादर तो टाउन छोड़कर जा रहे हैं और वो फिर कभी वापस नहीं आए। कुछ दिनों में ही चेन पिंग के फादर की डेथ हो गई थी, साथ ही साथ उसकी माँ भी काफी ज्यादा बीमार हो गई। तो अब चेन पिंग के पास जितने भी पैसे बचे थे वो लेकर वो मास्टर वांग की शॉप पर आ जाता है। वो उन बचे कुछ पैसों में अपनी माँ के लिए मेडिसिन खरीदना चाहता था, मगर वहाँ काम करने वाला बंदा उसे मेडिसिन देने से इनकार कर देता है। वो कहने लगा कि पूरी पेमेंट करने के बाद ही तुम्हें मेडिसिन मिलेगी। इसलिए चेन पिंग रोते हुए उसे बताने लगा कि मेरे पास बस इतने ही पैसे बचे हैं और मेरी माँ काफी ज्यादा बीमार है, इसलिए प्लीज मेरी मदद कीजिए। मगर वो बंदा उसकी एक नहीं सुनता। वो कह रहा था कि फिलहाल तो बस तुम्हारी माँ बीमार है, अगर तुम यहाँ से जल्दी से नहीं गए तो तुम्हारी भी हालत खराब कर दूंगा। अब ये सुनकर चेन पिंग डिसाइड करता है कि वो फार्मेसी में घुसकर दवाइयाँ छीन लेगा, लेकिन तभी वो मास्टर वांग से टकराकर नीचे गिर गया। तो अब चेन पिंग जल्दी से अपने कॉइन्स जमा करने लगा। वो मास्टर वांग से कह रहा था कि प्लीज इन्हें एक्सेप्ट करके मेरी माँ को बचा लीजिए, जिस पर वांग कहने लगे कि बिजनेस में पैसा ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मगर पैसों की खातिर हम इंसानियत को भूल नहीं सकते। गरीब होना कोई पाप नहीं, बल्कि पाप तो ये है कि उस गरीबी का गलत फायदा उठाओ। जिसके बाद वो चेन पिंग के कॉइन्स कलेक्ट करते हुए कहने लगे कि मैं तुम्हें कुछ पैसे उधारी के तौर पर दूंगा, जिन्हें तुम हर्ब्स कलेक्ट करके पे कर सकते हो। तुम माउंटेन से रेयर हर्ब लाकर मेरा कर्जा चुका सकते हो। और हाँ, एक बात याद रखो कि मैं पैसों के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, इसलिए वादा करो कि तुम मेरी पाई पाई चुका दोगे। जिसके लिए चेन पिंग तुरंत ही राजी हो गया। वो कहने लगा कि मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। जिसके बाद वो रात के समय ही माउंटेन पर चला जाता है। वो बड़ी खतरनाक जगह से हर्ब कलेक्ट कर रहा था और इसी चक्कर में वो फिसल कर गिरने वाला था, मगर समय रहते उसने पत्थर को होल्ड कर लिया। इधर मास्टर वांग उसी का इंतजार कर रहे थे। वो देखते कि चेन पिंग तो बस अपनी बास्केट में जंगली घास लेकर आया है, जिससे वो काफी ज्यादा भड़क गए। वो कहने लगे कि मैंने तुम्हारी मदद की और बदले में तुमने मुझे धोखा दिया। तुम आधी रात को ये जंगली घास लेकर मेरे पास आए हो। हर्ब्स तो दिन में कलेक्ट किए जाते, ना कि रात में, मगर मुझे पता है कि तुम दिन भर बस इधर उधर खेलते रहे होंगे और रात के समय ये बेकार सी घास लेकर मेरे पास आ गए। अब वो गुस्से में वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी चेन पिंग उन्हें बताने लगा कि मेरी फैमिली के नाम पर मेरे पास बस मेरी मदर है। मुझे लगा कि अगर मैं सवेरे ही माउंटेन पर जाऊंगा तो उसे दिन भर भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए मैं दोपहर का खाना बनाने के बाद माउंटेन पर गया था। लेकिन जब तक मैं उस माउंटेन पर क्लाइंब करूं तब तक रात हो गई थी, जिस वजह से मैं सही हर्ब ढूंढ नहीं पाया। वांग देखते कि चेन पिंग की बॉडी पर काफी सारे चोट के निशान हैं। साथ ही रोते हुए उनसे माफी मांग रहा था। तो वांग कहते, बच्चे अब मेरी बात गौर से सुनो, हमारी जिंदगी ब्रीदिंग पर ही निर्भर करती है। अगर तुम अपनी ब्रीदिंग को स्टेबल कर पाए तो तुम्हारी स्पिरिट भी स्टेबलाइज हो जाएगी। जिसके बाद मास्टर वांग ने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चेन पिंग को एक टेक्निक से इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था माउंटेन क्लाइंबिंग ब्रीदिंग टेक्निक। और चेन पिंग को बताते हैं कि इसे गौर से देख के मास्टर करो, ये तुम्हारे आगे चलकर काफी ज्यादा काम आएगी। तो उसी स्किल का यूज करते हुए चेन पिंग स्टैचू पर क्लाइंब करते हुए सीधे माओ कुजान के सामने कूद जाता है। तो अब माओ कुजान ने भी चेन पिंग के साथ दोबारा से फाइट करना शुरू कर दी। वो चेन पिंग पर मल्टीपल अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर चेन पिंग अपनी तेज मूव के साथ उन्हें काउंटर करने लगा। अब चेन पिंग को पता था कि वो माओ कुजान का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो उससे थोड़ा सा दूर भागने लगा। लेकिन माओ कुजान काफी ज्यादा चालाक है। वो चेन पिंग के पास बड़ी ही तेजी से पहुंच चुका था। वो चेन पिंग पर अटैक करते हुए कहने लगा कि युआन पर तुमने जो ट्रिक्स यूज की थी वो मुझ पर बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि मैं युआन जैसा बेवकूफ नहीं। और फिर वो चेन पिंग पर कई सारे पावरफुल अटैक करते हुए इसे स्टैचू पर हिट कर देता है। वो कहता है, चेन पिंग मैं तो ये सोच रहा था कि इस टाउन को छोड़ने के बाद ही मैं मेरे पहले दुश्मन से मिलूंगा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था
कि मेरे पहले दुश्मन तुम होंगे। इधर निंग्याओ भी बुरी तरह से घायल थी। वो माओ कुजान और चेनपिंग की फाइट को सिर्फ देख सकती है, उसमें इंटरफेयर करना फिलहाल निंग्याओ के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और उतने में ही वो मूर्ति कोलैप्स हो गई। इन दोनों की फाइट ने उसे पूरी तरह से ब्रेक कर दिया था, मगर फाइट तो अभी भी खत्म नहीं हुई। माओ कुजान चेनपिंग पर रॉक से अटैक करते हुए सीधे एक जोरदार पंच मार के उसे दूर पुश कर देता है, जिसमें चेनपिंग बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। और इसी का फायदा उठाते हुए माओ कुजान ने उस पर एक जोरदार लात मारते हुए उसे काफी दूर पटक दिया। इधर निंग्याओ को चेनपिंग की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, जो देखकर माओ कुजान उससे कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम्हें भी मरने की बहुत ज्यादा जल्दी हो रही, मगर बस थोड़ा सा इंतजार करो। वो क्या है ना, पहला मैं चेनपिंग से निपटना चाहता हूँ। इधर चेनपिंग बुरी तरह से घायल होकर भी माओ कुजान के सामने हार नहीं मानता। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया। वो चेनपिंग को दोबारा से पीटते हुए जमीन पर पटक देता है। माओ कुजान को तो इसमें काफी ज्यादा मजा आने लगा। तभी चेनपिंग उस पर पंच हिट करने की कोशिश करता है, मगर माओ कुजान ने उसका पंच रोकते हुए सीधे उसे जमीन पर हिट कर दिया, जिसके बाद वो चेनपिंग पर जोरदार किक मारते हुए उसे बुरी तरह से घायल करने लगा। चेनपिंग में अब जरा भी एनर्जी नहीं बची थी। साथ ही उसकी मैजिक हर्ब वाली बोतल को भी माओ कुजान ने अपने पाँव से कुचल दिया। वो कहने लगा, चेनपिंग आज तो तुम्हें कोई मैजिक हर्ब मरने से नहीं बचा सकती। जिसके बाद चेनपिंग को अपने बचपन की कुछ मेमोरीज दिखने लगी। चेनपिंग हर रोज माउंटेन में जाकर हर्ब्स कलेक्ट किया करता था, ताकि उन्हें सेल करके वो अपनी माँ के लिए मेडिसिन लाए। मगर इतनी सारी मेहनत की वजह से वो बचपन में ही काफी ज्यादा कमजोर हो गया। हालांकि वो इस सारी बातें अपनी माँ को बता के उसे परेशान नहीं करना चाहता था। अब न्यू ईयर की रात चेनपिंग ने अपनी माँ के लिए डिनर प्रिपेयर किया। वो कहने लगा कि आज नया साल लगने वाला है, अगर आपकी तबीयत ठीक होती तो शायद हम दोनों मिलकर नए साल को एंजॉय कर पाते, मगर कोई बात नहीं, अगले साल हम जरूर से आज के दिन को सेलिब्रेट करेंगे। वहीं पर चेनपिंग की मदर काफी ज्यादा बीमार थी। मास्टर वांग की मेडिसिन का उस पर कोई असर नहीं हुआ था, और वो ये बात चेनपिंग को बिल्कुल भी बताना नहीं चाहती थी। इसलिए वो कहने लगी कि तुम बाहर जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करो, मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। इसलिए चेनपिंग घर के बाहर जाकर बैठ गया। इधर उसकी माँ कह रही थी कि चेनपिंग बहुत ज्यादा रहमदिल है, पता नहीं उसने मेरे कोख से जन्म क्यों लिया, मेरी वजह से हमेशा उसे तकलीफें झेलनी पड़ेगी। एक माँ कभी अपने बच्चे के लिए ये सब नहीं चाहती। इधर चेनपिंग बाहर बैठकर अपनी माँ की आवाज सुनने लगा, जो कि नए साल के लिए प्रेयर्स कर रही थी। वो कहती है कि मेरी चेनपिंग की लाइफ में कोई परेशानी ना आए, हर साल वो बेहतर बनता जाए। और ये सारी प्रेयर्स होने के बाद ही चेनपिंग की माँ की मौत हो गई। जिस वक्त लोग आतिशबाजी करके नए साल को सेलिब्रेट करने लगे, उसी वक्त चेनपिंग ने अपनी फैमिली को खो दिया। वो देखता है कि उसकी माँ तो एकदम खामोश बैठी है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी है। इसलिए वो रोते हुए कहने लगा कि प्लीज अपनी आंखें खोलो, मैं अकेले नहीं रहना चाहता, आपके बिना तो बिल्कुल नहीं। मगर हकीकत तो यही थी कि वो बिल्कुल अकेला हो गया। उसके पास अब ऐसा कोई नहीं जिसे वो अपना कह सके। अब चेनपिंग तो इस सदमे को झेल ही नहीं पा रहा था, इसलिए वो भी मरने का फैसला लेता है। मगर तभी उसकी माँ की सोल ने आकर उसे जगा दिया और जीने की नई उम्मीद दी। अब इसी मेमोरी के साथ कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। हम देख पाते हैं कि माओ कुजान ने निंग्याओ को भी घायल कर दिया है। वो कह रहा था कि चेनपिंग थोड़ी देर में मारा जाएगा और मुझे एक और पर्सन को मारने में कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो जल्दी से अपनी सोड और मेरे हवाले कर दो। अगर तुम उसे प्यार से हैंड ओवर नहीं करोगी तो मैं खुद ही उसे छीन लूंगा। बस मेरा तरीका थोड़ा सा ब्रूटल है, पता चले उसमें तुम्हारी मौत हो जाए। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से निंग्याओ पर अटैक करने के लिए भागने लगा, मगर तभी चेनपिंग उसका पाँव पकड़ लेता है, जो देख माओ कुजान तो गुस्से में लाल हो गया था। इधर चेनपिंग उसे पंच हिट करते हुए उठाकर दूर फेंक देता है। माओ कुजान को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी इंजुरीज के बावजूद भी चेनपिंग उसका मुकाबला कैसे कर पा रहा है। इधर चेनपिंग ने उसकी माँ ने आखिरी वक्त में जो प्रेयर्स पढ़ी थी उन्हीं लाइंस को दोहराना शुरू कर दिया। वहीं पर माओ कुजान चेनपिंग से कहने लगा कि चेनपिंग कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम मुझे मार सकते हो? अगर वाकई तुम्हें ऐसा लग रहा है तो उस ख्याल को दिल से निकाल दो, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास भेजने वाला हूँ। जिसके बाद वो चेनपिंग पर पंच हिट करने के लिए चला जाता है। इधर चेनपिंग ने बड़ी आसानी के साथ उसके पंच को डॉज कर दिया था और अब चेनपिंग भी उस पर एक जोरदार लात मार देता है। ये देखकर माओ कुजान ने उस पर लगातार पंचेस हिट करना शुरू कर दी, मगर चेनपिंग पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। इन दोनों में चल रही फाइट का कोई रिजल्ट नहीं निकलता और तभी चेनपिंग ने माओ कुजान के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया, जिससे माओ कुजान भी घायल हो गया था। तो वो भी गुस्से में आकर चेनपिंग पर ढेर सारे किक्स हिट करना शुरू कर देता है। वो कहने लगा कि हम दोनों बचपन से ही एक जैसे हैं, बस मैंने बचपन से ही पागल होने का नाटक किया और तुमने रहम दिल होने का ड्रामा किया, मगर हकीकत तो ये है कि हम दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं। और उतने में ही चेनपिंग उसके सिर पर बड़ी जोर से अपना सिर पटक देता है, जिसके चलते
इसीलिए माओ कुजान की पकड़ चेनपिंग से छूट गई थी। इस ब्लो की वजह से चेनपिंग भी थोड़ा सा इंजर्ड हो गया। इधर माओ कुजान अपने सिर से बहने वाले खून को देखकर कहने लगा कि तुम्हारी खोपड़ी तो तुम्हारी लाइफ से भी काफी ज्यादा हार्ड है। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि तुम मेरा खून बहा पाओगे। जिसके बाद वो गुस्से में एक जंप लगाते हुए सीधे चेनपिंग के पास पहुंच गया। इधर चेनपिंग उसके लिए पूरी तरह से तैयार था। उसके कुछ अटैक को तो आराम से डॉज कर लेता है और फिर इन दोनों ने एक साथ ही एक दूसरे के सीने पर लात मार दी, जिसमें ये दोनों भी पीछे जाकर गिर गए थे। अब चेनपिंग जैसे तैसे उठ जाता है और एक बार फिर से ये लोग भिड़ गए। इसी दरमियान माओ कुजान ने चेनपिंग पर अपनी नी से हमला कर दिया और एक बार फिर से ये दोनों सेम ही मूव का यूज करते हुए एक दूसरे पर जोरदार पंच हिट कर देते हैं, जिसके चलते ये दोनों भी बुरी तरह से घायल हो गए। माओ कुजान का तो ईगो इतना ज्यादा हर्ट हो गया कि क्या ही बताएं। अब वो गुस्से में जाकर चेनपिंग पर कई सारे अटैक कर देता है, जिसके चलते चेनपिंग बुरी तरह से घायल होकर गिर गया था। इधर निंग्याओ चेनपिंग की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई, मगर वो चाहकर भी चेनपिंग की कोई मदद नहीं कर पाती। वहीं पर माओ कुजान चेनपिंग पर बैठ के उस पर कई सारे पंचेस हिट करने लगा। वो कहता है चेनपिंग 2-4 अटैक करने से कुछ नहीं होता, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। इधर चेनपिंग को अपने बचपन की बातें याद आ रही थी। साथ ही साथ माओ कुजान कहने लगा कि तुम इतने अनलकी हो कि तुमने अपने बचपन में ही माँ बाप को निगल लिया, इसलिए विलेज के सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं। वो तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते और तुम इतने कमजोर हो कि कभी अपने पावर्स का यूज करके उन्हें अपना असली चेहरा नहीं दिखा सकते। इधर चेनपिंग को वो दिन याद आता है जब उसने अपनी माँ को खो दिया और तभी माओ कुजान उस पर एक फाइनल पंच हिट करने की कोशिश करता है, मगर तभी चेनपिंग ने उसके पंच को पकड़ते हुए उसकी पेट में एक जोरदार लात मार दी, जिसके चलते वो काफी दूर फेंका गया था। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि माओ कुजान को ब्लड की वोमिटिंग होने लगी है, यानी कि वो इंटरनली बुरी तरह से घायल हो चुका था। और आखिर में उसने हैरान होकर चेनपिंग से पूछ लिया कि आखिर तुम हो कौन। इधर चेनपिंग की बॉडी से एक अजीब सी ऑरा रिलीज हो रही थी और वो दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इधर माओ कुजान भी आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि मुझे इतनी तगड़ी टक्कर किसी ने नहीं दी थी, आखिर तुम हो कौन। वहीं पर चेनपिंग को मास्टर वांग ने सिखाई हुई माउंटेन ब्रीदिंग टेक्निक की याद आती है, तो उसी का यूज करते हुए अपनी ब्रीदिंग को स्टेबल कर देता है। जिसके बाद चेनपिंग ने माओ कुजान पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वो पंच खाने के बाद तो माओ कुजान को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर चेनपिंग उस पर इतना भारी कैसे पड़ गया। वो हवा में ही था कि तभी चेनपिंग को निंग्याओ ने सिखाए हुए स्टेप्स याद आने लगे। उसने बताया था कि हमारी बॉडी एक माउंटेन जैसी स्ट्रांग है, बस हमें उसका सही से यूज करना आना चाहिए। तो अब उसी टेक्निक का यूज करते हुए चेनपिंग ने बड़े स्टाइल के साथ माओ कुजान पर एक और पंच हिट कर दिया। वो माओ कुजान को बड़ी तेजी से अपने साथ ले जाने लगा। मीनवाइल उसे अपने बचपन की यादें भी दिखाई दे रही थी, उसके फादर का टाउन छोड़कर जाना, फिर उसकी माँ की डेथ और आखिर में उसकी मदर ने दी हुई ब्लेसिंग। तो अब चेनपिंग माओ कुजान से गुस्से में कहने लगा कि तुम क्या कोई भी मुझे खत्म नहीं कर सकता, मैं जरूर से इस दुनिया में सरवाइव करूंगा। और फिर वो बड़ी तेजी से माओ कुजान को काफी दूर पटक देता है। माओ कुजान तो पतंग जैसी जाकर एक चट्टान से चिपक गया था। अब चेनपिंग को लगता है कि माओ कुजान बुरी तरह से घायल हो गया है, इसलिए वो वहाँ से निंग्याओ की तरफ जा ही रहा था, मगर माओ कुजान ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो एक पत्थर लेके दोबारा से चेनपिंग पर हमला करने पहुंच गया। उसका प्लान था चेनपिंग पर पीछे से वार करना, मगर चेनपिंग उसी वक्त निंग्याओ के डैगर बाहर निकाल कर सीधे माओ कुजान की तरफ चला गया। सबसे पहला तो उसने माओ कुजान के हाथ में अपनी डैगर घुसा दी और फिर हाथ से होते हुए वो डैगर सीधा माओ कुजान के सीने में लग जाती है, जिसके बाद चेनपिंग उसे एक जबरदस्त लात मार के काफी दूर पटक चुका था। इधर माओ कुजान तो चेनपिंग का ये रूप देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया और तभी चेनपिंग उसकी तरफ भागते हुए कहने लगा कि अगर हम दोनों में किसी को मरना है तो मैं नहीं बल्कि तुम होंगे। जिसके बाद वो सीधे माओ कुजान पर एक जंप लगा देता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।